नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए एंड मेरे से अगर डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कॉल ना करें। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट तो आप करते ही हो, यूँ ही करते रहिए आगे भी। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखिए एंड पॉजिटिविटी को अफर्म करें। भाई जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आए उन्हें अफर्म करें। चलिए देखती हूँ एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंजल एक मैसेज आपके लिए क्या है? वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। हरी अप में ना रहें, थोड़ा सा नेचुरली कुछ चीज़ों को ग्रो करने दें। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप किस वे में हो। देखो आपकी अगर यहाँ पे मैं अगर सिचुएशंस की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, प्यार नहीं मिलता है ना, तो बहुत चीज़ें सोचते हैं आप, लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोच रहे हो। बहुत तो कहते हैं ना, फ्यूचर सोचना, पास्ट सोचना, मतलब लॉन्ग लॉन्ग चीज़ों को सोच रहे हो। जो प्रेजेंट हकीकत है उसमें आप कहीं ना कहीं खो जा रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या फील करते हो। ओके, काफ़ी थक चुके हो, इतने थके हुए क्यों हो? एंड आपने होल्ड करके रखा है कई चीज़ों को, पॉस्ट फेजेस में हो। ओके, आपने इमोशंस ही जताना ख़त्म कर दिया है ना? मतलब चाह रहे हो कि सामने वाला करे, मैं खुद से अब कोई इमोशंस ना दिखाऊं, ना करूं। खुद के ऊपर में काम करते हो, वर्क कर रहे हो, बट सब कुछ करते हुए भी कहते हैं ना, प्यार के लिए आप जो सोच रहे हो, इंतज़ार है कुछ चीज़ों का आपको कि वो कभी तो समझेंगे, कभी तो वो चीज़ें होंगी। एक सेकंड कनेक्टिविटी भी चाह रहे हो, सेकंड चांस। एक देखो एक जिद भी है एंड या कहूँगी आप हो सकता है करेक्ट भी हो, अपनी जगह पे आप करेक्ट हो लेकिन पर्सन करेक्ट ना हो। तो आपने इमोशंस दिखाना ख़त्म कर दिया है। कई टाइम आपको लग गए उस सिचुएशन से निकलने में, या कम बैक करना चाह रहे हो, लेकिन अगर कहूँगी आपने इमोशंस अगर हटाया था तो फिर भी वो चीज़ें भी जहन में हैं, यादें हैं एंड कट ऑफ होते हुए भी कहूँगी जुड़ाव की सोच में हो। तो कई चीज़ें दिमाग में चल रही हैं एंड मिस करते हो पर्सन को बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या पर्सन कहीं रूट के चले गए, या आपने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं कि बिल्कुल कम्युनिकेशंस नहीं है। तभी कहूँगी अपने आप को करियर पे फोकस करते हो तो भाई अर्निंग बहुत ही कर लो, लेकिन रिलेशनशिप में कहूँगी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए देखती हूँ क्या है यहाँ पे, अब पर्सन की क्या है सोच। ये भी काफ़ी ज़्यादा करियर बिल्डअप वाले पर्सन लगते हैं, या कभी लॉजिकल कह सकती हूँ, या प्रैक्टिकल माइंड वाले सिचुएशंस में, या अपने अब कामों में काफ़ी ज़्यादा कहूँगी एक्टिव हैं। देखो आपकी अगर कहूँ ना, दोनों की तरफ से अगर कहूँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, या कहूँगी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों ओवरबर्डन से फील करते हो रिश्ते में, एक रुझान चाहते हो, फिर से झुकाव चाह रहे हो, पर्सन भी मिस करते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं ना, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है आप दोनों में, या सिमिलर एनर्जीज कह सकते हैं आप दोनों में बहुत ज़्यादा है। एंड दोनों ही प्यार करते हो, आप भी प्यार करते हैं, ये भी करते हैं, इनके मन में भी है, ये स्टॉक भी करते हैं, जानकारी भी लेना चाहते हैं, या लेते हैं, या कहूँगी लेना चाह रहे हैं आपके रिगार्डिंग। डिस्टेंस से लव है, कहूँगी आपके रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं पर्सन, या स्टॉक करते हैं, या आपकी सोशल मीडिया से कनेक्शंस अगर हैं तो वो चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे पर्सन की अगर कहूँ तो एक न्यू फेजेस दिख रहा है, एक एक्शंस लेना चाहते हैं, हार्ट ब्रोकन है, माइंड भी डिस्टर्ब है, कन्फ्यूज है। तभी मैं कह रही हूँ कि करियर में दोनों ने अपने आप को इंगेज करके रखे हो, लेकिन रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो एक खटास है जिसकी वजह से जुड़ाव नहीं है। आप भी बहुत सोचते हो, फ्यूचर्स पर्सन भी वही वाला हाल है, मतलब दोनों एक ही जैसे ट्विन फ्लेम एनर्जीज कह सकते हैं भाई, दोनों एक ही जैसे एक ही नेचर के हैं। तो जब दोनों में ही अगर एक ही, कभी कभी कहना गलत नेचर अगर दोनों में रहे तो चीज़ें गलत ही होंगी ना। तो भी कहूँगी यहाँ पे सेपरेशंस वाली फेजेस या होल्ड पॉज वाली फेजेस, कौन पहले पहल करें। चलिए देखते हैं ओवरऑल की फेजेस में क्या है।
आपके पर्सन एक्शंस, इमोशंस सब कुछ मतलब देखो स्टेबल कुछ करना तो चाह रहे हैं, एंड लव भी करते हैं पर्सन, मिस भी करते हैं, एंड आपकी जानकारी भी लेना चाहते हैं। लव इज सो ब्यूटिफुल कार्ड। इतनी इमोशंस में हो तो फिर इतनी लॉजिकल या प्रैक्टिकल वाली बातें क्यों करते हो भाई? देखो यहाँ पे इतनी सारी अगर लॉजिकल चीज़ें दिखती हैं, बट सच्चे मन से अगर कहूँ तो यहाँ प्यार है। इधर देखते हैं क्या है। इनके तरफ में अगर कहूँ तो इनको ज़िंदगी में ना बहुत कुछ मतलब आसपास घिराव पड़ा। हो सकता है कि मल्टीपल्स लोगों से भी ये डिस्टर्ब हो, एंड ये अपने करियर बिल्डअप में फोकस कर रहे हैं। मल्टीपल लोग हैं या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ होता है, यहाँ पे क्रिएट होता है, इमोशंस नहीं जुड़ते हैं। तो दोनों अर्निंग पे अपने आप को फोकस करते हो या अपने आप में ज़िंदगी में रहते हो, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक फेजेस में कह सकती हूँ कुछ हद तक। एंड इनकी अगर कहूँ तो ये घिरे पड़े हैं कई मल्टीपल्स लोगों से। आपकी अगर कहूँ तो आप सिर्फ एक अपने आप में सोच रहे हो, बिकॉज ना आपकी अगर कहूँ तो एक्टिव फेजेस वैसे नहीं दिख रही, अपने आप को कंट्रोल एंड होल्ड एंड पॉज फेजेस में हो। मतलब सोचते हो बहुत कुछ लेकिन कुछ नहीं करना है, पॉज हो। एंड ये पर्सन कुछ करना चाहते हैं तो ये घिरे पड़े हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी एक्शंस में चीज़ें दिखती है कि एक टेक लेना चाह रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल नहीं वैसा है। तो बट यहाँ पे घिराव दिखता है लोगों से उलझे हुए या सिचुएशन से उलझे हुए। देखती हूँ क्या ये सिचुएशंस को क्लियर करके देखते हैं किस हद तक। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। देखो नियरेस्ट फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों को क्लोज करते हुए दिख रहे हो, एंड आपकी एक दिख रही है हाइपर एनर्जीज। मतलब जो अभी गुस्सा कंट्रोल करके रखे हो, गुस्सा हाई होने वाला है, या कुछ तो है या कुछ लोग हो सकता है डिस्टर्ब करें आप दोनों को। एंड यहाँ पे कहूँगी क्लियर करने की ज़रूरत है भाई। अपवर्ड थॉट्स है, एंड आपको बताना है ग्रोथ को बताता है। डिवाइन भी अगर कुछ हिंट्स दे रहे हैं आपको या आपको कुछ लग रहा है तो अपने दिमाग से सोचिए, लोगों की बातों में ना आए। इधर देखते हैं क्या है। दोनों में ही तो इतनी ज़्यादा ईगो है, कहूँगी दोनों की ही मुझे वही चीज़ें दिख रही है। तो आप दोनों के रिश्ते में जितनी सुधार ज़्यादा अगर कहूँ तो अपने अपने वे में एटीट्यूड में रहना ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहूँगी नहीं, यहाँ पे टूटता ही फेजेस दिख रहा है। कुछ टाइम में अगर कहूँ जो चीज़ें हैं वैसी ही सेपरेशंस, या कहूँगी किसी की बातों में आके और सेपरेशंस क्रिएट करना हो सकता है। एंड ये भी कहीं ना कहीं ज़िद्दी पर्सन है, तो आप भी कहीं ना कहीं हो। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग इज़ दैट प्ले। मतलब कुछ तो है जो कुछ नियरेस्ट कुछ चीज़ों में एक डिवाइन के कहते हैं ना कि ये कुछ तो है जो भगवान भी कभी कभी कुछ चीज़ें करते हैं। तो आपको समझने की कुछ अगर हिंट्स आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ रहे हो तो समझदारी से हैंडल करिए इसको। एंड क्योंकि यहाँ पे कहूँगी कुछ चीज़ें इमेच्योर या कहूँगी चीज़ें कुछ गलत हो सकती हैं, कुछ टूटता हुआ फेजेस दिख रहा है कुछ भी। तो उस चीज़ों को कहूँगी क्लियर। अगर डिवाइन कुछ हिंट्स दे रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो कहूँगी उस वे में सोचिए। थोड़ी सी रश में होके, हरी अप में होके चीज़ें तुरंत करना है, तुरंत ऐसे हो जाएगी, नहीं होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है या टाइम लेने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है। एंड कहूँगी जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई उन्हें फर्म करें। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।